जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है तो उसको आपने शटरस्टॉक जो है कंट्रीब्यूटर की साइट है वहाँ पे कैसे अपलोड करना है। तो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये डैशबोर्ड का व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा, जिन हजरात का आईडी नहीं बना हुआ तो वो ये लिंक मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ऊपर भी एक लिंक डाल देता हूँ। इसको ओपन करके आप वो वीडियो देख लें, उसमें सारा बेसिक स्टेप्स बताए हुए कि आपने कैसे अपना अकाउंट नया बनाना है। जब आप अपना लॉगिन कर लेते हैं, सबसे पहले आपके पास ये ऊपर प्रोफाइल पिक्चर के साथ आपको ये ऐड का एक बटन दिख रहा होता है, ठीक है। इस पर आपने ऐड पे क्लिक करना है तो आपके पास अपलोड मीडिया की ऑप्शन आ जाती है। अपलोड मीडिया पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक मेन्यू खुल जाता है जिसको अपलोड योर कंटेंट के नाम से, और साथ में लिखा हो रहता है ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल्स। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप सिंपल इस पर क्लिक करें, एक फाइल भी एट अ टाइम अपलोड हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो ये कंप्यूटर और लैपटॉप से तो यही प्रोसेस है। बाकी अगर मोबाइल की वीडियो आपने देखनी हो तो वो मैं आने वाले एक दो दिनों में वो भी अपलोड कर दूंगा। सिलेक्ट करेंगे हम, सबसे पहले अपनी फाइल डिज़ाइन देखेंगे। मैंने जस्ट एक डिज़ाइन बनाया है अभी ये वाला, ठीक है। ये ईपीएस फाइल है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं कोरल ड्रॉ पे कर रहे हैं या एडोब इलस्ट्रेटर पे कर रहे हैं तो वो ईपीएस फाइल को बनाएंगे, और इसके अलावा जो लोग फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं वो जेपीजी फाइल एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स को हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अपलोड करते हैं। इंटरनेट की स्पीड डिपेंड करती है आपकी, अगर अच्छी होगी तो ये जल्दी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। जैसे ये बार्स कंप्लीट हो जाएंगी आपकी दोनों, तो आप नीचे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट का बटन है ये रेड एक्टिव हो जाता है, मींस कि अब ये वर्केबल, पहले ये वर्केबल नहीं था। इस पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट चले जाएंगे कि अब आगे क्या करना है। अच्छा, सिर्फ इतना सा ही काम नहीं है डिज़ाइंस को अपलोड करने का या कोई भी फोटोग्राफ अपलोड करने का। काफ़ी लोग यहाँ तक अपलोड करके कहते हैं जी बस ठीक है, काफ़ी है, अब और तो नहीं कुछ करना। अभी असल काम होने वाला है। हमने फ़ाइल को मेटा डाटा प्रोवाइड करना होता है। अभी शटरस्टॉक को नहीं पता कि ये फ़ाइल क्या है। अच्छा, यहाँ पे आके अगर आपको फ़ाइल ना मिले तो एक दो बार ये रिफ़्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वर की वजह से जो है ना बाज़ औक़ात फ़ाइल डिले हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। या आप अपने बटन्स इधर उधर टॉगल करेंगे ना इस तरह से, तो ये कुछ मिनट बाद आ जाती है। ये देखें आ गई, ठीक है। ईपीएस फाइल पे आपने जो है सबसे पहले आज हम सबमिट करते हैं ईपीएस फाइल, ठीक है। ईपीएस फाइल जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसके बाद ये आप देखेंगे राइट साइड पे आपका ये मेन्यू खुला है, उसने ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लिया है कि ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है। फोटो और इलस्ट्रेशन पे अब मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि वो उसने खुद ही पहचान लिया है। जबकि मैं जेपीजी फाइल पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास ये वर्केबल बटन्स हैं दोनों, वो मुझसे पूछ रहा है। अभी शटरस्टॉक को बिल्कुल नहीं पता ये फाइल क्या है, तो हमने ही इसको बताना है कि ये भाई इस फाइल की ये चीज़ पहचान है। इसको एक्चुअली हमने एक पहचान देनी है, तो वो हम डाटा लिख के ही देंगे। ये लेंथी प्रोसेस नहीं है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और आराम से समझा रहा हूँ, तो वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन जब आप रूटीन में ये काम करेंगे तो ये 5 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेक्टर फाइल को सबमिट करते हैं। अब जैसे मैंने बताया इमेज टाइप ऑटोमेटिक लॉक्ड होती है, उसमें हमारे पास छेड़छाड़ की कोई ऑप्शन नहीं रहती। दूसरी ऑप्शन होती है यूजेज की। यूजेज क्या है? यूजेज दो तरह के होते हैं, बाहर के हर कंट्री में ये लॉज होते हैं, बस कुछ कंट्रीज में लोग करते हैं फॉलो, कुछ लोग तोड़ देते हैं और फिर जुर्माना भरते हैं उस पर। कमर्शियल यूजेज वो होता है कि आपने कोई भी कंटेंट बनाया है, आपकी अपनी सोल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, और उसको आप कमर्शियली सेल कर सकते हैं। और कमर्शियल ख़रीदार बाहर की मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, वो कमर्शियल डाटा ज़्यादा उठाना पसंद करते हैं, ठीक है। और कमर्शियल के साथ इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं। लाइक एक कमर्शियल डिज़ाइन तो ये हो गया, मैंने एक ब्लैक एंड वाइट का एक लोगो डिज़ाइन किया, लेकिन अगर मैं कोई ऑलरेडी किसी ब्रांड का लोगो रीट्रेस करके उसको सेल करने की कोशिश करूँ तो ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, कमर्शियली नहीं हो सकता। आप उसको एडिटोरियल यूज़ में दे सकेंगे। लाइक अब मैंने कोका कोला का एक कंपनी का एक लोगो है, ब्रांड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है। मैं अगर उसको उसका लोगो ट्रेस कर लेता हूँ, पेप्सी है या डेल है या कोई भी मर्सिडीज होंडा या कोई भी फेमस लोगो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इंटरनेशनली, तो उसको मैं अगर रिट्रेस करके लगाऊंगा सेल करने, तो मैं उसको कमर्शियल सेल नहीं कर सकता हूँ अनलेस के मेरे पास उसकी इजाज़त हो। लाइक होंडा कंपनी वाले मुझे एक इजाज़तनामा लिख के दे दें, ठीक है, आप हमारा लोगो अपने डिज़ाइन में यूज़ करके उसको सेल कर सकते हैं, तो वो मैं जो उसका रिलीज़ होगा फॉर्म वो मैं साथ सबमिट करवाऊंगा कि मेरे पास इजाज़त है
मैं उनकी इजाज़त से उनका लोगो सेल कर रहा हूँ, क्योंकि शटर स्टॉक के सिस्टम को ये लगेगा कि मैं होंडा कंपनी का लोगो रीसेल कर रहा हूँ, उस पर बेनिफिट कमा रहा हूँ। तो ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कोई भी ऑनर होता है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है, कि उसकी चीज़ मिस यूज़ हो। अब ये क्योंकि मैंने खुद अभी बनाया है डिज़ाइन, हो सकता है इस जैसा किसी ने और ने बनाया हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। लाइक मैंने तो भी ये बनाया, मुझे पता है, ठीक है। मैं इसको एज अ कमर्शियल रख के सेल करूँगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई दूसरा लोगो होता तो मैं इसको एडिटोरियल कर देता, ठीक है। अब कमर्शियल में आएंगे, सबसे पहले हमने जो इसकी देनी होती है डिस्क्रिप्शन, लाइक टाइटल, ये फाइल क्या है, 200 अल्फ़ाबेट्स की हमारे पास जगह है, खुल के हम इसमें लिख सकते हैं। तो हम इस एक्चुअली हमने इस डिज़ाइन को इलेबोरेट करना है, ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, ठीक है, इतना मेरा ख्याल काफ़ी है। आप इसको और भी लेंथी कर सकते हैं, जितना अच्छा लेंथी करेंगे उतना है, लेकिन जहाँ तक ठीक है आपको समझ आ रही है, ठीक है, तो ज़्यादा अपनी इंग्लिश झाड़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लिखने के चक्कर में। बस ये हो कि आप अच्छे हैशटैग इसमें यूज़ करें। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी आपने जो देनी होती है वो एक बार सारी पढ़ ली है। एब्स्ट्रैक्ट भी है, एनिमल्स वाइल्ड लाइफ है, आर्ट्स है, बैकग्राउंड टेक्सचर्स है, ब्यूटी फैशन, बिल्डिंग्स लैंडमार्क्स, बिजनेस फाइनेंस, सेलिब्रिटीज़, एजुकेशन, फूड एंड ड्रिंक, हेल्थ केयर, मेडिकल, हॉलीडेज, इंडस्ट्रियल, इंटीरियर्स, मिसलेनियस, नेचर, ऑब्जेक्ट्स, पार्क्स, आउटडोर, पीपल, रिलीजन, साइंस, साइंस और सिंबल्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, विंटेज, ये सारी कैटेगरीज हैं। इस किसी भी कैटेगरीज में अगर आपने कोई जानवर की तस्वीर उतारी है तो वो एनिमल्स में ही जाएगी। कोई ब्यूटी मॉडल है, लड़का लड़की है, कोई इंसान है जिसकी फैशन की कैटेगरी में आ रहा हो तो वो ब्यूटी फैशन में जाएगा। कोई बिजनेस पैसों की तस्वीर है, जैसे मैंने 1000 के नोट की तस्वीर अभी अपलोड की थी, तो वो बिजनेस फाइनेंस में जाती है। सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई फेमस है, आतिफ असलम है या कोई लेडी गागा है, कोई भी है, तो वो सेलिब्रिटीज़ में जाएगी। एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूल्स की फोटोग्राफी करते हैं आप, या स्कूल या किड्स आपने दिखाए हैं तो वो आप एजुकेशन में डाल सकते हैं। खाने पीने से फूडी हैं, व्लॉगर हैं, तो आप फूड्स की जो भी तस्वीर उतारेंगे तो उसमें जाएंगी। हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं तो ये काफ़ी मेरे ख्याल इन्होंने तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम कैटेगरीज जो है ना इसमें कैप्चर कर ली हैं। लेकिन अब जो हमारा डिज़ाइन है सिंपल है, तो इसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या अगर आपको कोई कैटेगरी समझ नहीं आती, आपको लगता है कि नहीं समझ आ रही है अब मैं क्या करूं, तो आप उसको मिसलिनियस कर दीजिएगा। जो कैटेगरी आप मतलब ये एक एनोनिमस कैटेगरी होती है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना मिक्स होती हैं, तो हम जस्ट अभी एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी ऑप्शनल है, आप दे दें तो भी ठीक है, ना दें तो कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा हर बार दे ही देता हूँ, ठीक है। दूसरी आर्ट्स या बैकग्राउंड्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन है ऑप्शनल, ये भी देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि शटरस्टॉक कहता है कि इन फ्यूचर जो है हम बाय लोकेशन भी जो है क्लाइंट से अपना डाटा सर्च करवा सकते हैं। तो दुनिया जैसे तरक्की कर रही है, लोग अपने अपने एल्गोरिथम्स बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये बाय लोकेशन भी जो है चीज़ एक्टिव हो सकती है। तो मैं भी लोकेशन हर बार ही देता हूँ। तो अगर डिज़ाइन में आपको लग रहा है कि लोकेशन वाइज कोई चीज़ मेंशन है ऑलरेडी, तो लाइक बुर्ज खलीफा का अगर आपने डिज़ाइन बनाया तो उसकी लोकेशन अगर आप उस हिसाब से यूएई कर देंगे तो बेहतर है। और अगर आप अपनी करंट लोकेशन भी देना चाहें, लाहौर में है, मेरा तो लाहौर है, अगर आप यूएसए भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लाहौर कर लेते हैं क्योंकि मैं तो भी लाहौर में हूँ। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है ना, अभी ये प्रो लेवल की हैं, इसकी वीडियोज़ मैं आपको बाद में दे दूँगा, इसको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी आपने इग्नोर करनी है बेसिक लेवल पे। उसके बाद आ जाते हैं हम कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स की हमारे पास 50 मैक्सिमम ऑप्शन है, मिनिमम हम 15-20 भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको जहाँ पे भी लगता है कि अब कीवर्ड्स मेरे पास मजीद नहीं है तो आप वहाँ तक भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 पूरे कर दें तो भी अच्छी बात है। रिपीट नहीं करने कोई भी वर्ड बार बार, और ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि शटरस्टॉक सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कुछ रोमन के फेमस वर्ड्स हो गए हैं, जैसे अरबी है, इस्लाम है, मुस्लिम, और सॉरी मुस्लिम तो इंग्लिश ही है, ईद हो गया, दिवाली, इस तरह के वर्ड्स क्योंकि ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं तो शटरस्टॉक ने अपनी डिक्शनरी में वो सेव किए हुए हैं, तो उस पर रिजेक्शन नहीं आती। लेकिन अगर आपने कोई अननोन लाइक कोई भी है, राना साहब लिख दिए अंदर, ठीक है, तो राना साहब जो है ना फिर नाराज़ हो जाएंगे, और शटरस्टॉक जो है ना फिर वो आपका कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ज़्यादा बार अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक आएंगी तो आपको अकाउंट ब्लॉक करने का सामना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे इसमें हैशटैग्स लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। सिंपल, फ्लैट, मिनिमल,
मिनिमल डिज़ाइन, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट लोगो, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे से कोई गलत एंटर हो गया, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, आप एक एक वर्ड करके भी 50 कैरेक्टर्स जमा करा सकते हैं और 4 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल भी एक जो है एक टैग बना सकते हैं, वो कंसीडर एक ही होगा, ठीक है। अभी मैंने देखें ब्लैक एंड वाइट लाइंस 4 वर्ड्स हैं, लेकिन ये टैग एक ही कंसीडर किया उन्होंने। इस तरह से अब ये मैं टिप बता रहा हूँ कि आप अपने टैग्स बढ़ा सकते हैं। इस तरह 4-4 वर्ड्स करके यूज़ करेंगे तो 50 टैग पे आपने कितने वर्ड्स दे दिए, 200। तो सिंगल सिंगल करेंगे तो 50 वर्ड्स गए आपके, और ये अगर एक ही टैग में आप 3 4 2 3 करेंगे तो आप मल्टीपल 50 से ज़्यादा टैग्स दे सकेंगे। उसके बाद नीचे कीवर्ड सजेशंस हैं। लाइक अगर आपको लग रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी नहीं पी, तो आप आ जाएंगे कीवर्ड सजेशंस में। कीवर्ड सजेशंस में आपको जो लग रहा होगा वो उनका एआई आपका थंबनेल पढ़ के ना तो कुछ बता देता है कि भाई ये हो सकता है, गैस कर रहा है वो, लेकिन आपने खुद पढ़ना है। हाँ, ये वेक्टर भी है, ये टेक्स्ट है, जो जो अच्छा लग रहा है, जो रेलेवेंट है वो आपने क्लिक करते जाने। बैकग्राउंड इलस्ट्रेशन भी है, बैकग्राउंड है, साइन, डिज़ाइन, ब्लैक, पोस्टर भी है, वाइट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, टाइपोग्राफी है, सिंबल है, ग्राफिक, ठीक है, और आइकॉन, आर्ट, ठीक है। अभी इतने तो हैं, बाकी मुझे थोड़े इररेलेवेंट लग रहे हैं। अब उसके बाद क्या करें, अब 50 तो अभी पूरे नहीं हुए, अभी जस्ट 19 हुए हैं, 19 हुए हैं जस्ट। तो फाइंड मोर की एक नीचे ऑप्शन आ रही होती है, ये लैपटॉप्स पे नज़र आ रही होती है, लेकिन जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं वहाँ पे अक्सर देखने में नहीं आ रही होती। आप फाइंड मोर पे जाएं, एक नई विंडो खुल जाएगी, ठीक है, जादुई विंडो। ये जादुई विंडो क्या करती है, ये आपका थंबनेल पकड़ती है और अपनी शटरस्टॉक में जितना मिलियंस जो डिज़ाइंस पड़े हैं ना उस से सर्च मिलाती है और कुछ डिज़ाइन आपके सामने फेंक देती है कि ये ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। आपका अगर किसी डिज़ाइन से मैच करता होगा ऑलरेडी तो वो भी सामने आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक तो नहीं आया, ठीक है, कुछ हैं ब्लैक फ्राइडे, ये सब ब्लैक फ्राइडे ही आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप इनमें से कोई 3 फाइल सिलेक्ट करें तो हम आपको और टैग्स बता देंगे, क्योंकि शटरस्टॉक का कीवर्ड टूल भी है। तो तालियां होनी चाहिए, शुक्र करें उन्होंने बना लिया है। अच्छा, तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं खुद लिख लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ये मैंने खुद से लिख लिया ब्लैक एंड वाइट। अब मैं सर्च करूँगा, अब मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, ये भी मैच नहीं कर रही, तो यहाँ से फ़िल्टर चेंज कर लेते हैं वेक्टर का। अब मैं सर्च करता हूँ, अभी भी मेरे पास काफ़ी एग्जैक्ट नहीं आया। लाइक शटरस्टॉक के पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो दिखा सके। फिर भी चले, मैं कोई से 3, एक ब्लैक एंड वाइट ये पकड़ लेता हूँ, एक ब्लैक एंड वाइट में ये लाइंस ले लेता हूँ, एक ब्लैक एंड वाइट में ये चेस बोर्ड जो है बना हुआ डायगोनल ये ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने 3 फाइल्स को सिलेक्ट किया, मेरे पास मज़ीद टैग्स आ गए, इनमें से मैं यूज़ कर सकता हूँ, फ्री हैं ये, ठीक है। अभी तक हमने कोई पैसा यहाँ पे दिया नहीं है। उसके बाद डेकोरेटिव है, चेक भी कर सकते हैं, बैकड्रॉप, स्क्वायर, मॉडर्न, इफेक्ट, ज्योमेट्रिक, पैटर्न, टेक्सचर, ठीक है। और इस तरह से जो आपको लग रहा है, ट्रेडिशनल, चेकर, ट्रायंगल, जो भी आपको रेलेवेंट लगे ना आपने वो ऐड कर लेने हैं। और ये ज़बरदस्ती नहीं है कि 50 ही कर लें, जहाँ आपको लग रहा है कि अब नहीं है तो आप 40 तक भी रुक सकते हैं, 30 तक भी रुक सकते हैं, इसमें वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जितने अच्छे हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो आपकी रैंकिंग उतनी अच्छी बढ़ जाती है, फाइल की सर्च अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट ने जब सर्च करना है तो उसको ये वर्ड्स ही हैं जो मैच करवाएंगे, वरना शटरस्टॉक को क्या पता, आप अगर अपनी फ़ाइल खाली दे देंगे तो वो सर्च में ही नहीं आएगी। तो ये आपकी फ़ाइल का एक्चुअली डिजिटल एड्रेस है जो आप उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है, अभी मैं फिल वक्त ये कर लेता हूँ, रैंडम कर रहा हूँ, लेकिन आपने सोच समझ के करने, ठीक है। जैसे ही 50 हो जाए, अब क्योंकि हमने ये कीवर्ड टूल खोला हुआ था तो इसको क्लोज करेंगे, ऊपर से वापस आ गए हम अपने मेन्यू में, और यहाँ पे देख लें अभी अभी तक हमने जो भी चीज़ें दी थी ना वो ये आ रही हैं। बस इतना सा काम था, लेकिन जब आप ये रेगुलर अपनी स्पीड में करेंगे तो ये 5 मिनट का भी काम नहीं है, और आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करके भी एक ही मरतबा डाटा दे सकते हैं। अभी मैंने क्योंकि सिंगल सिलेक्ट की थी, तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ सबमिट, ठीक है। जब ये अप्रूव होगी तो मैं इसको इंक्लूड करूँगा वीडियो के अंदर। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देते हैं तो ये फाइल इधर से गायब हो जाती है। ये कहाँ जाती है, नेक्स्ट पेंडिंग में। पेंडिंग में जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारे पास ऊपर लिखा आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम 5 डेज़ लेते हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ भी इंसान बैठे होंगे या कोई सिस्टम होगा जो कि वर्क कर रहा होगा अपनी स्पीड में। तो पूरी दुनिया भर से डेली जो है हज़ारों लाखों फाइलें जाती होंगी, तो उस हिसाब से ये 5 दिन कह रहे हैं हम लग सकते हैं। देखने में ये भी आए 5 मिनट में भी हो गई है, 10 मिनट में भी हो गई है, 1 दिन भी लगा है, 2 दिन भी लगे हैं।
तो परेशान नहीं होना। आपकी फ़ाइल को एक यूनिक कोड मिल गया नीचे, ठीक है। ये कोड तब एक्टिवेट होगा जब आप की फ़ाइल लाइव हो जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद ये फ़ाइल जब अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद ये रिव्यूड मेन्यू में चली जाएगी। रिव्यूड में हम देख सकते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि अभी आई नहीं फाइल, ठीक है। जो मेरी पिछली अप्रूव हुई थी वो हमें नज़र आ रही हैं। ये मोबाइल शॉट है जो मैंने जिस दीवार के आगे खड़े होकर मैं टिकटॉक वीडियोस बनाता हूँ ना, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए भाई आप पहले अपनी दीवार तो पेंट करवा लें, उसके बाद आप हमें सिखाइएगा। तो मैंने कहा यार दीवार ही बेचने पे लगा दो, ठीक है, जब बिकेगी पेंट भी करा लेंगे, ठीक है। तो जस्ट जोकिंग। तो जस्ट ये था फाइल को कंप्यूटर से एक हमने EPS फाइल को अपलोड करने का तरीका समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो है फोटोशॉप से अगर आपने डिजिटल आर्ट क्रिएट किया है JPG फाइल में तो वो कैसे अपलोड करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।